श्री कृष्ण कहते हैं प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने मन के विचार ही हैं। इसलिए बड़ा सोचोगे तो खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें और बड़ा करने के लिए कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना ही है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हर मुश्किलों को आसान बना पाएंगे। आज मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जो समय की कद्र करेगा समय उसकी भी कद्र करेगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, गीत सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, यदि व्यक्ति ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हर किसी को जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए कि जब वह आपसे आपका हाल पूछे तो आप सब कुछ उसे सच बता सकें। और जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने के लिए जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों में अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इसमें होते हैं कि सामने वाले का हम झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। वक्त से बताना कि जख्म वाकई में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से ज्यादा ही दुखदाई होता है। हमेशा अपने मन को खुश रखा करो क्योंकि जहर से ज्यादा भी मोहब्बत खतरनाक होती है। मोहब्बत को कोई जरा सा भी चख लेना तो बस फिर इंसान मन मर के जीता है। हर दुनिया में अगर जीना है तो इस दुनिया में तो थोड़ा मतलबी बनना भी सीखो क्योंकि यहाँ धोखा मिलते हैं
देर नहीं और लगती। और यह जो लोग हमें धोखा देते हैं, यह कोई गैर नहीं, हमारे रिश्ते ही सगे होते हैं। और रिश्तों में यह सब हमारे अपने सगे। रिश्ता सिर्फ वही काम के रहते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे को खोने के डर से बेहद वह मुश्किलों और दुख में साथ दे। रिश्ता तो वही होता है जो दुखी मन को समझाकर सुखी और सही राह पर लेकर आए। याद तो बहुत आते हैं रिश्ते, लेकिन कब मिलने का मन नहीं करता, यह आप खुद जान सकते हैं। गलत दिया तो दौड़ने से बेहतर है कि सही राह पर चले, आराम से चलो। कोई अगर मुफ्त में कुछ भी दे तो मत लेना, क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे। कोशिश करें कि यह दूसरों की गलतियों से सीख तो, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियाँ कर कर के सीखें। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूँ, आप खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों से झांकने की आदत है, और दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों को तो दिखती है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह हैं, या तो किसी किसी के दिल में रहो या किसी किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि उसकी मेरे मुँह पर बोलने की औकात ही नहीं है। हम सफ़र हो तो हालात बदलने वाले हों, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, और लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द की सहने की आदत हो जाती है। वैसे ही एक बात बताऊं कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ना करे। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर ना करे, उसके पीछे भागना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। एक बात कहूँ
तो आपको जरूर सुनना है, ध्यान से सुनना है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है, क्या पता है आपको? जिस इंसान को एक पल में सबने छोड़ दिया, वह फिर उसने जीना सीख लिया, क्योंकि उसके बाद में उसकी लाइफ में कोई रहे ना रहे, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हमेशा तैयारी के ही साथ रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, हमारा कोई कोई ही ध्यान देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आप रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कुछ गलत ना हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति हमेशा संभल कर रहिए। जिसे आपको यह 3 भेंट दी तो साथ, समय और समर्पण। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें तो आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर दूसरे के हाथ में है। लोग हमेशा कोशिश करें, पर यह डोर आपके हाथ में ही हो। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर तो दुखी क्यों रहता है? क्योंकि यह स्वभाव नहीं बदलता है। वापस उसे लाया जा सकता है जो रूठ गए, जो मुस्कुरा कर जाते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते हैं, और मुस्कुराने वालों का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह लोग जलते ही रहते हैं। मन की खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत का है। लोग तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हों, किसी को याद करते हों और मतलब अंदर ही अंदर वह उड़ते हों। जानो माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे, कभी कभी अपने भी कभी तमाशा ऐसे बना देते हैं जैसे जो अपने कहलाने की लायक ही नहीं है। शिकायत नहीं करते हैं, दर्द उन्हें भी होता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है, बदलता जरूर है। अपने ही होते हैं जो दिल में वह छुरा भोंक देते हैं। जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, जिसने आपको ठुकरा दिया उसे मन में लेकर बातों से उसे मात दो। यह समय है जो दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि
वह समय के साथ इंसान को भी उस दर्द को सहना पड़ता है। वह समय के साथ इंसान भी बदल जाता है। जो हमें प्यार करते हैं वो भी बदल जाते हैं और समय के साथ साथ सहने की ताकत भी आ जाती है। दुनिया में रहने की सबसे ऊंची झाड़ी यह है कि इंसान को दर्द सहना ही उसकी वह आदत बन जाती है। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी वह कहानी बन जाती है। इसलिए हमें मन को शांत रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज के समय में पैसों की अहमियत है, इंसान की नहीं। ये मेरी बात एक गांठ लगाकर बांध कर रख लो। यह बातें हमेशा आपके जीवन में काम देगी। तो दोस्तों, मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट में बताना भी ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आती हूँ फिर एक मोटिवेशनल कृष्णा की अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।